हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की जो होगी वो सेकेंड क्लास होगी। अभी तक हमने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड क्लास पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको पहले देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में और या जो वो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछे गए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, मैंने भी कहीं से उठाए हैं। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में ही आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन से, ठीक है, पहला क्वेश्चन से, एक दो अंकों वाली संख्या है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से बनी संख्या के को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या का योग विभाज्य होना चाहिए। तो कहा है अगर दो अंकों की कोई संख्या है, दो अंकों की, जैसे x और y दो संख्या है। ठीक है, x और y से मिलकर दो अंकों की एक संख्या बनी हुई है। उसको क्या किया जाए, फिर उसको क्या किया जाए, उसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, उसको y और x बना दिया जाए। तो उसके बाद में कहता है उसको परिणामों को दोनों को जोड़ दिया जाए, मूल संख्या और जो बनी हुई है बदल करके परिणामी, उनको जोड़ दिया जाए। तो उसका जो परिणाम रिजल्ट जो आएगा वो किससे विभाज्य होगा, उसका योग जो आएगा। तो हमने कहा कि अगर कोई संख्या है x है, तो भाई अगर ये x है और एक y है, क्या है, एक y है, तो x जो होगी तो इसको ये 10 यूनिट पे होगी, है कि नहीं, ये दहाई पे होगी, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे 10x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10x लिखेंगे। और प्लस का y को क्या लिखेंगे, प्लस का y लिखेंगे, y इकाई पे है। ठीक है, अगर कहता है इसी का जो होता है वो अंक बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आप परस्पर बदल दिया जाए, तो इसे y और x लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, yx। तो y क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। और इनको कहा गया आपस में जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 10 एक, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो 10 एक कितना, 11x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 11x हो जाएगा। प्लस का 10 एक 11y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। अगर हम इसको 11 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या बचता है, x प्लस वाई बचता है। क्या बचता, x प्लस वाई बचता। तो ये संख्या बताओ किससे डिविजिबल होगी, ये संख्या किससे डिविजिबल होगी। तो अगर किसी संख्या का फैक्टर जो है वो 11 का मल्टीपल है, तो अगर वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर किसी भी संख्या है, जैसे लिखा हुआ 4 × 6 लिखा हुआ है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, ये संख्या अगर किसी संख्या का फैक्टर ही 4 या 6 है तो वो संख्या भी 4 और 6 से कट जाएगी। तो वही बात है, अगर इस संख्या का जो फैक्टर है जो 11 दिया हुआ है, x और y ये संख्या थी, उसका फैक्टर 11 है, तो वो संख्या भी किससे, 11 से ही कट जाएगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, अगर जैसे वो कहता 3 अंक की दी हुई है, 3 अंकों की दी हुई है, जैसे कहता तो 3 अंकों की दी हुई है, तो उसको कैसे करते, उसको भी इसी प्रकार से करते। ठीक है, उसको भी इसी प्रकार से करते। ठीक है, अगर जैसे कहता कोई भी संख्या के, अगर कोई संख्या है, जैसे इस संख्या को मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये संख्या है, जैसे हम कह दें 101 से मल्टीपल है, क्या है, 101 से कोई संख्या है, क्या है, x और y, क्या है, x और y ये है मल्टीपल है, तो ये 101 इसका फैक्टर है, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, वो संख्या भी 101 से ही डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज है, अगर किसी संख्या का जो फैक्टर है वो अगर उससे कट रहा है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी उस संख्या से। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है, सेकेंड प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। सेकेंड प्रश्न कहा गया, 2 अंकों की एक संख्या है,
क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे 25 और 25, उदाहरण के तौर पर 32 और 32 इत्यादि को दोहरा कर, इनको जैसे ये दिया हुआ, इन्हीं को दोहरा कर 4 अंकों की संख्या जो है वो बनाई जाती है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या हमेशा किसके द्वारा विभाजित होती है, किसके द्वारा विभाजित होती। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 अंकों की संख्या है, इनको ही दोहराकर, क्या कहता है, इन्हीं को दोहराकर। तो मैंने क्या किया, 25 और 25 एक संख्या ले ली। क्या ले ली, 25 और 25 ही मैंने क्या ले ली, इसी प्रकार एक संख्या ले ली। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 101 लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं। तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 से कम 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 से कम 25 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा, 25 से कम फिर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही संख्या बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो अगर ये संख्या पूछा था किससे डिविजिबल होगी, किससे ये संख्या डिविजिबल होगी, तो मैंने कहा था अगर किसी संख्या का फैक्टर जो है वो क्या हो गया, जैसे 101 आ गया, क्या आ गया, 101 आ गया, तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, एक तो 5 से डिविजिबल हो जाएगी और उसके बाद 121 से हो जाएगी। तो इसमें कौन सा है, ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। और ये क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या हो जाएगा, मेरी ये संख्या जो बनेगी वो कट जाएगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर मुझसे कहता, यही संख्या कहता अगर ये 6 अंकों की इन्हीं को दोहरा कर बनाई गई है, जैसे कहता मुझसे 6 अंकों की संख्या बनाई गई, कौन सी, 6 अंकों की बनाई गई, तो 25 कितनी बार कर लेता, 3 बार कर लेता, कितनी बार कर लेता, 3 बार कर लेता। तो इसी को हम क्या करते, 25 इंटू क्या लिखते, 1 2, ठीक है, क्या लिखते इसको, क्या लिखते इसको, इसको लिखते 101 लिखते, क्या लिखते, 101 लिखते। तो ये संख्या भी क्या हो जाती, ये संख्या भी इससे डिविजिबल हो जाती, ठीक है। चाहे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से फिर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 25 हो जाएगा, उसके बाद फिर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 6 अंकों की संख्या बन जाती। इसी प्रकार जैसे 8 अंकों की कहती तो आप तुरंत देखते ही इस चीज को समझ जाते, ठीक है। जैसे कहता 6 अंकों की कहा, उसने कहा अगर 4 अंकों की बनाओ, जैसे तुम ये सोचा होगा 32 क्यों नहीं लिया, 32 ले लिया, तब भी क्या हो जाएगा, 32 कॉमन ले लिया, इसको फैक्टर करोगे, इसका फैक्टर करोगे तो क्या बन जाएगा, 101 बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, 101। चाहे मल्टीप्लाई कर लो 32 से कम 32, और फिर क्या हो जाएगा, 32 से कम 32, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर बन रहा है, यही तो बन रहा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी से विभाज्य हो जाएगी। अगर वो संख्या देखोगे तो ये संख्या 4 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर 6 नहीं, क्या होगा, 16 अंकों की नहीं होगी, 6 अंकों की संख्या होगी, क्या होगी, 6 अंकों की बात करता है, ठीक है। 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है 256, या 678, 678 आदि। इस रूप की कोई भी संख्या हमेशा बिल्कुल विभाज्य होती। तो ये संख्या किससे विभाज्य होती है, ये संख्या जो होगी ये किससे विभाज्य होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 678 ले लिया, क्या ले लिया, 678, 6 अंकों की कहा तो 3 अंक ये हो गए और एक ये ले लिया, 2 बार ले लिया, तो 6 अंकों की संख्या मेरी बन गई, क्या बन गई, 6 अंकों की संख्या बन गई। इसका जब हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या बन के तैयार हो जाएगा, 100 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 100 1 बन जाएगा, ठीक है, 100 1 बन जाएगा। तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे हमारी क्या संख्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका
राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर ये कहता कि अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि 256 ले लो, चाहे कोई भी ले लो, जो उदाहरण के रूप में दिया हो, 256 इंटू 256 ले लेते हैं। ये 6 अंकों की हमारी संख्या बन गई। ठीक है, ये संख्या बन गई। तो 256 और 256 को ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगी, तो 256 क्या हो जाएगा, 256 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मुझसे 9 अंकों की कहता तो क्या करते, तो हम ले लेते हैं 256 इंटू 256। ये मुझे लिखना नहीं है, लिखोगे तो नहीं है, क्योंकि ये लिखने के लिए हमारे लोगों के पास समय थोड़ी ना होता है कि 9 अंकों की लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 256, क्या लिखेंगे 256 इंटू 1, क्या करेंगे 1, उसके बाद में 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 1 2 लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 1 लिखेंगे। तो ये थोड़ी ना लिखेंगे, हमको डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए, अच्छा ये कह रहा तो इसके बाद में ये आएगा, तो ये संख्या हमारी इससे डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलना है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से घटाया जाता है तो यह संख्या हमेशा विभाज्य होगी। तो देखो, अगर कोई संख्या है x y z, ये 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, और इनको क्या किया गया, इनका अंकों का योग। तो देखो x y z, जैसे ये संख्या लिखी हुई, क्या लिखी हुई, x y z लिखी हुई, तो x कितने पे है, x कितने पे, सैकड़े पे है, तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। प्लस वाई कितने पे है, दहाई पे, तो ये कितनी हो जाएगी, 10y हो जाएगी। प्लस का z हो जाएगी, प्लस का z, ये हमारी क्या बन गई, 3 अंकों की संख्या बन गई, 3 अंकों की संख्या बन गई। फिर कहता है इनके 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है, तो वो जो संख्या है उसको घटाया जाता है। तो कौन सी घटाई जाती, x प्लस वाई प्लस जेड घटाया जाता है, वो संख्या किससे डिविजिबल होगी। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 100x प्लस का क्या हो जाएगा, 100x प्लस का 10y प्लस का z, और माइनस का क्या हो जाएगा, x माइनस का y, और माइनस का क्या हो जाएगा, z। ठीक है, z से ये z कट जाएगा, इसमें से जाएगा कितना बचेगा, 99x बचेगा। कितना बचेगा, 99x बचेगा। प्लस का 10y में से 1y जाएगा तो 9y बचेगा। क्या बचेगा, 9y बचेगा। तो इसमें से हम 9 कामन क्या ले लेंगे, 9 हम कामन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 9x प्लस वाई बचेगा। क्या बचेगा, 9x प्लस वाई बचेगा। तो ये संख्या बताओ किससे डिविजिबल होगी, ये संख्या जो है ये किससे डिविजिबल होगी, 3 और 9 से, 3 और 6 से होगी। 9 है तो 9 का फैक्टर क्या होते, 3 और 3 होते, तो 3 और 9 से ये संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 और 9 दोनों से ये संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या हमेशा क्या होगी, ये संख्या हमेशा 3 और 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, 100x प्लस 10y, और बहुत जल्दी लिखना, हम समझाने के लिए इतना टाइम लगाते हैं, नहीं तो ये हम लिखते ही नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख देते। 100 में से x जाएगा 99x प्लस का 10y माइनस 9y बन जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे, 9x प्लस का y बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 9x कॉमन ले लेंगे तो 9 नहीं बचेगा, 11x बचेगा। सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11y बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 11y बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला जो प्रश्न कहता है, 2 अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या से दोनों अंकों से मिलकर बनी संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो 2 अंकों की संख्या है, क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो मैंने कहा डायरेक्ट लिखोगे 10x
प्लस का वाई, क्या लिखोगे वाई, क्या लिखोगे वाई लिखोगे, ठीक है। दो अंकों की संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, ठीक है, दो अंकों की संख्या है उसको फिर आपस में बदलकर, आपस में बदल दिया, आपस में बदल दिया, तो कौन सी बन गई 10y प्लस का x हो गई, कौन सी हो गई 10y प्लस का x हो गई, कौन सी हो गई 10x प्लस का 10y प्लस का x हो गई। इनका कहता है मिलकर बनी संख्या का अंतर, तो घटाओगे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, x में से 10x में से क्या जाएगा, एक x जाएगा तो क्या बचेगा 9x बचेगा, और y ये माइनस का हो जाएगा 9y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा। तो 9 को कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। तो यही पूछा है, ये संख्या हमेशा विभाज्य होगी, तो किससे विभाज्य होगी 9 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10x प्लस वाई और इसी को अंकों को बदल दिया गया तो 10y प्लस का x हो गया। इसको कहा है इसका अंतर जो होगा वो किससे विभाज्य, तो 9x बचा, ये 9y बचा, तो 9 कॉमन ले लिया गया x माइनस वाई, तो फैक्टर क्या है 9, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, क्या होगा भाज्य क्या होगा, ये हमसे पूछा है भाज्य क्या होगा। तो देखो भागफल कितना 16 है और भागफल कितना है, तो फार्मूला क्या होता है इसका ये लिखा देते, भाज्य बराबर होता है, क्या होता भाज्य बराबर होता है, सॉरी लिखने में दिक्कत हो रही क्या थोड़ी बहुत, तो क्या होता भाज्य बराबर, भाज्य बराबर समझ लेना भागफल भाजक इंटू भागफल होता है, क्या होता भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। ये भाजक हो गया प्लस का शेषफल होता है, क्या होता है ये शेषफल होता है, ठीक है। तो कहा क्या है उसने, कहा है कि भागफल जो है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना, लेकिन भागफल कितना है 16 है, भागफल कितना 16 है, लेकिन और शेषफल का 5 गुना है, भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल निकाल लेते हैं, तो शेषफल का 5 गुना है, तो 5 इंटू भागफल कितना 16, कितना है कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, तो देखते हैं, चलो करते हैं, ठीक। तो ये क्या कह रहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा था भागफल क्या है, भागफल 16 है और उसका क्या है 25 गुना है, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 25, 16 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 16 से करोगे 16 पंचे 80 का 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 और 8 40 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है 400 हो जाएगा। तो भाजक कितना आ गया, भाजक हमारा कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में भाजक 400 आ गया, तो उसके बाद में हमसे शेषफल, शेषफल पूछा है, शेषफल क्या है, शेषफल जो है वो भाजक का 5 गुना है, तो ये कितना है 400 है, तो 400 5 गुना कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, या 5 से इसको भाग दे दो, 5 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल 80 हो गया, शेषफल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना 80 हो जाएगा। उसके बाद कहता है जो भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, यदि भागफल 16 हो, तो भागफल जो 16 हो तो 25, भाजक कितना आया था, भाजक कितना आया था, भाजक आया था 400 आया था, कितना आया था 400 हमारा भाजक आया था, और भागफल कितना था 16 था, और प्लस का रिमाइंडर कितना था 80 था, तो अगर हम इनको जोड़ लेते तो हमारा भाज्य आ जाएगा 16 चौकू 64 प्लस 80, 16 6480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा गया है भागफल जो है भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेष 12 है तो भाग्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, क्या होगा भाज्य पूछा है इसमें भी। तो देखो भागफल क्या है, शेषफल का भागफल जो भाजक जो है, भाजक कितना है, भाजक निकाल लेते, भाजक कितना हो जाएगा, भाजक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा
और भागफल का 8 गुना है। क्या है? भागफल का जो है वो कितना है? वो 8 गुना है। भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना। तो शेषफल कितना? 4 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। उसके बाद में हमसे पूछा क्या है? और तो भाजक निकालना है। तो भाजक बराबर भाज्य निकालना। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 48 48 इंटू इंटू 48 इंटू और भागफल का कितना था? 8 गुना था। तो भागफल निकालना होगा। भागफल 8 गुना था तो भागफल कितना? 8 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 6 नहीं आ जाएगा? तो 6 क्या भागफल हो गया? तो 6 प्लस का कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो इसको जोड़ोगे 8 छंग 8 छंग 48। क्या हो जाएगा? 48। अब प्लस का 6 चौक 24। 24 4 कितना हो जाएगा? 24 4 28 हो जाएगा। 28 में जब 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कहा इसमें क्या था? भाजक जो है भागफल का कितना था? 8 गुना था, लेकिन शेषफल का 4 गुना था। तो भाज शेष था कितना? 12। तो 12 इंटू 4 कितना? भाजक आ गया 4 गुना, तो 48 आ गया। लेकिन कहता है भागफल जो है भाजक का 8 गुना है। 8 गुना है भाजक जो है भागफल का 8 गुना। तो हमने कहा कि भागफल निकाल लो। तो भागफल क्या हुआ? 8 से अगर हम 48 को भाग दे देते हैं तो हमारा भागफल आ जाएगा कितना? 6। तो 48 इंटू 6 प्लस का 12 कितना आ गया? 300। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है तो बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का अंतर 1375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल 25 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये इसमें हमसे पूछा हुआ है। दो संख्याओं का अंतर जो दिया हुआ 1375 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 1375 दिया हुआ है। ठीक है, 1375 दिया हुआ है। फिर कहा गया है 1375 दिया हुआ, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, कोई बड़ी संख्या है उसको क्या करते हैं? उसे छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं? छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या? तो हमने माना बड़ी संख्या मान लिया x। क्या मान लिया? बड़ी जो है उसको हमने मान लिया x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, छोटी मान लिया हमने y। छोटी क्या माना? मैंने y मान लिया। बड़ी क्या मान लिया? बड़ी x मान लिया। जबकि छोटी क्या मान लिया? छोटी जो हो जाएगी वो y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। छोटी y हो जाएगी। इनका दोनों का अंतर x माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 1375। कितना दिया? 1375 दिया हुआ है। 1375 दिया हुआ है। फिर कहता है छोटी संख्या को भाग देने पर बड़ी संख्या को अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया? x बराबर y बराबर कितना दिया? तो भाग देते हैं तो कितना आता है? भाग देते हैं तो कितना आता? 25 आता। कितना आता? 25 आता है। कितना आता? 25। शेषफल कितना बचता? शेषफल भाग देने पर भागफल और शेषफल 25 हो जाते हैं। तो भागफल और शेषफल कितना हो जाता? 25 हो जाता है। तो हमने कहा भागफल और शेषफल कितना हो जाता? 25 हो जाता है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछा है। क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या पूछा है। सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 1375। 1375 प्लस का y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1375 प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, 1375 प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है कि भाग देने पर, ठीक है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या को भाग देने पर छोटी संख्या का शेषफल कितना बचता? 25 बचता। भागफल और शेषफल दोनों क्या बचता है? इसका 25 बचता है। क्या बचता? 25 बचता है। 25 इसका रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर बचता है। ठीक है,
तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25, अगर भाग दोगे तो 25y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25y आ जाएगा। ठीक है, 25y आ जाएगा। तो कितना आ जाता वो, इसमें क्या हुआ, ये मिसप्रिंट दिया हुआ है, ये 6, भागफल कितना होगा, 6 होगा, और शेषफल 25 बचता है। क्या बचता है, शेषफल जो है वो 25 बचता है। शेषफल कितना बचता, 25 बचता है। तो ये हमसे कहा गया था। तो अगर हम भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं, यही चीज़ हमसे क्या हुई थी, मिसप्रिंट यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई है कि भागफल 6 और शेषफल 25 बचता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम भाग देते हैं, अगर हम भाग देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर हम भाग देते हैं तो भागफल कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और प्लस का कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 25 बचेगा। क्या बचेगा, 25 बचेगा। अगर हम x को y से भाग देते हैं तो भागफल कितना बचता है, भागफल कितना बचता है, 6 बचता है। क्या बचता है, 6 बचता है। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अब प्लस का 25 जोड़ दें तो हमारा भाजक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब जो भाज्य है, क्या है, जिसे हम भाग देते वो भाज्य आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमसे निकालने को था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6y प्लस का 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6y प्लस का 25 हो जाएगा। तो अब मुझसे जो पूछा था वो हम निकाल देंगे। ये संख्या और ये संख्या बराबर है। क्या है, ये संख्या और ये संख्या बराबर है। तो हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, रख देते हैं। तो आ जाएगा 1375 प्लस का y बराबर हो जाएगा 6y प्लस का 25। कितना हो जाएगा, 6y प्लस का 25 हो जाएगा। 25 इसमें से जाएगा तो 1300 कितना बचेगा, 1350 बचेगा। 1300 1350 बचेगा। 1350 बचेगा। कितना बचेगा, 1350 बचेगा। अब और प्लस का ये उधर जाएगा तो माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। y 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 सती 35 और 0। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 270। कितना आ गया, 270 y बराबर आ गया। कितना आ गया, 270 आ गया। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या, हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 270। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल समझने की देर थी। कहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो गई, x हो गई, छोटी संख्या क्या हो गई, y हो गई। दोनों का अंतर x माइनस वाई 1375 हो गया। ठीक है, 1375 हो गया। तो x बराबर क्या हुआ, 1375 प्लस वाई आ गया। फिर कहता है कि अगर हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं, बड़ी संख्या को भाग देते हैं तो भागफल 6 बचता है और शेषफल 25 बचता है। तो मैंने कहा कि अगर हम भाग दे रहे किसी संख्या को, तो भाग मतलब भाजक, भाज्य, भाज्य क्या हो जाएगा, अगर भागफल 6 है तो 6y हो जाएगा। भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, तो 6y और प्लस का रिमाइंडर कितना, 25 बचता था, बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, ये मिल गई, यहाँ पे ये मिल गई। रख दिया 1375 प्लस वाई और 6y प्लस का 25। इसमें से 25 जाएगा तो 1350 बचेगा और इधर 5y आ जाएगा। 5 से इसको 1370 को काटोगे, 1350 को 270 आ जाएगा। y बराबर कितना, 270। वही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि समझाने में देर लगती, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया बहुत अच्छा है। जब n एक संख्या है जिसे जब 77 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 30 तथा भागफल 11 बचता है। n का मान ज्ञात कीजिए। n का जो है वो मान पूछा है, n का मान पूछा है। तो देखो बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसमें देखो हम लोगों ने देर की थी, क्या की थी, n हमारी एक संख्या है। क्या है, n हमारी संख्या है। इसे 77 से विभाजित किया गया, किसने से विभाजित किया गया, 77 से। 77 से विभाजित किया गया। तो 77 हम वही जो हम उससे डिवाइड करते थे, तो डिवाइजर प्लस का जो हमारा भागफल आ रहा, और प्लस का कितना 30, कितना 30। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 11 सती 77, 11 सती 77 कितना, 11 सती 77 और कितना 8, 77 और 7 कितना हो जाएगा, बताओ, 84 हो जाएगा। 84 प्लस का 30 कितना हो जाएगा, 877। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइट आंसर। 877 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 877 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इनका मान ही पूछा था।
क्या पूछा था, n का मान। देखो देखते ही हो गया भाई, n बराबर क्या हो जाएगा, n ही वो संख्या है जिसको हम भाग देते 77 से, तो 77 इंटू 11 प्लस का 30 बराबर 847 प्लस का इनका मल्टीप्लाई करोगे 847 प्लस का 30 बराबर 877। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है, लेकिन उसी संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। तो देखो इसको देखते ही हो जाएगा। अगर किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, 14 से विभाजित किया जाता है, जैसे x कोई संख्या है, x कोई संख्या है, तो उसको क्या है, हमने 14 से डिवाइड किया, 14 से डिवाइड किया, तो हमारी क्या बचती है, रिमाइंडर कितनी बचती, रिमाइंडर हमारी 8 बचती। क्या बचती, 8 बचती। ठीक है, कितनी बचती, 8 बचती है। ठीक है, अगर उसी संख्या को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी ये संख्या तो पूरी कट जाएगी। अगर हमें देना है तो किसको, इसको देना है, तो 7 एक कम 7 जाएगा, कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो कोई संख्या है, कोई संख्या, अगर हम किसी संख्या को 14 से डिवाइड करते, क्या करते, 14 से डिवाइड करते, जैसे x कोई संख्या है, इसको हमने 14 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर हमारा 8 बच रहा। क्या बच रहा, 8 बच रहा। इसी को हम 7 से डिवाइड करना चाहते, 7 से डिवाइड करना चाहते, तो अगर हमने रिमाइंडर को ही 7 से डिवाइड करना, हम उस संख्या को क्यों नहीं डिवाइड करना चाहते, जानते हो क्यों, क्योंकि अगर वो संख्या 14 से कट रही तो वो 7 से कट ही जाएगी, 7 से क्या होगा, वो 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब तो हमें इससे थोड़ी ना मतलब, हमें रिमाइंडर से, फिर किससे मतलब, रिमाइंडर से। रिमाइंडर अगर ज़्यादा है तो रिमाइंडर को हमने डिवाइड किया तो कितना बच रहा, 7 एक कम 7, एक बच रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया, इन एक संख्या है, जब इसे 94 से विभाजित किया जाता तो शेषफल कितना बचता, 40 बचता है। उसी संख्या को अगर 47 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने वही चीज कहा कि अगर कोई इन संख्या है, इन संख्या है, इनको क्या किया हमने, 94 से डिवाइड कर दिया, 94 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या बचता, 40 बचता, 40 बचता। अगर हम 40 को 47 से विभाजित कर दें, हमने क्या कहा था, अगर हम 40 को 47 से विभाजित कर दें, अगर हम 40 को 47 से विभाजित कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा फिर हमारा क्या बचेगा, 40 ही बचेगा, क्योंकि 47 तो जाएगा नहीं, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या तो 94 से कट रही तो पूरी पूरी 47 से भी कट जाएगी, 47 दूनी 94 होता, तो वो तो पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा 40 ही बचेगा। अगर रिमाइंडर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम रिमाइंडर को काट रहे हैं तो हम जिस संख्या से विभाजित कर रहे हैं उसमें भी रिमाइंडर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, अगला जो प्रश्न है आज का 12 नंबर क्वेश्चन से, 11 नहीं है, 12 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन से, n एक संख्या है जिसे जब 57 से विभाजित किया जाता तो शेषफल कितना बचता, 45 बचता। कितना बचता, 45 बचता। अगर हम 2n को 57 से विभाजित करते तो शेषफल क्या बचेगा, जब हम 2n को 47 से विभाजित करते हैं तो क्या बचेगा। तो मैंने एक चीज बताई कि अगर कोई n संख्या है, क्या है, n संख्या को हमने कितने से डिवाइड किया, 57 से, कितने से, 57 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, रिमाइंडर हमारा कितना बचा था, 45 बचता है। कितना बचता, 45 बचता है। तो अगर हम इसमें भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें क्या कहता है, 57 से विभाजित करना, फिर से क्या करना, 2n को 57 से। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम रिमाइंडर में भी, तो हमारा रिमाइंडर क्या भी, रिमाइंडर भी तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो तो रिमाइंडर भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर हम 57 से मल्टीप्लाई करते हैं, 57 से भाग देते हैं, तो 90 को 57 से भाग दोगे कितना बचेगा, 33 बचेगा। कौन सा बचेगा, 33 बचेगा। कितना बचेगा, 33। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको देखो कैसे हम करेंगे, अगर हम कहते हैं 5 कोई संख्या है, क्या है, मैंने कहा 13 है, कितना है, कितना है, हमने माना ये कोई 13 कोई संख्या है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते, कितने से, 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचता, 3 बचता। कितना बचता, रिमाइंडर हमारा 3 बचा।
ठीक है, तो हम इसको n मान लिए। अगर हम इस संख्या को हम 2 से डिविजिबल कर दें, 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 26 हो गया। तो 5 से हम डिविजिबल करेंगे तो कितनी बार? 5 25, एक बचेगा। कितना बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा। अगर वही चीज हम रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 5 से भाग कर दें तो 3 दूनी 6 और बटे 5 बराबर क्या हो रहा? 1 हो रहा। क्या हो रहा? 1 हो रहा। तो हमारा क्या हो रहा? सेम रिमाइंडर बच रहा। क्या बच रहा? सेम रिमाइंडर बच रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, सेम रिमाइंडर बच रहा। अगर हम उस संख्या को भी मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा संख्या को मल्टीप्लाई करते तो रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उस संख्या से मतलब नहीं, क्योंकि वो संख्या तो मेरी पूरी पूरी डिविजिबल हो गई। जब पूरी पूरी डिविजिबल हो गई तो हमें रिमाइंडर को देखना। रिमाइंडर को अगर उस संख्या को 2 से तो वो भी, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? सेम बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो, अगर कोई हमसे कहता 24 दिया हुआ, 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते, क्या करते? 5 से डिवाइड करते, या 7 से डिवाइड करते। कितने से करते? 7 से डिवाइड करते। n कोई संख्या है, उसको हम 7 से डिवाइड कर दिए, 7 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। फिर हम कहते हैं इस संख्या को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? वो संख्या कितनी हो गई? 72 हो गई। 72 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा रिमाइंडर कितना? 2 बचेगा। उसी प्रकार अगर हम वहाँ करें तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, जैसे कहते हैं रिमाइंडर को ही डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर को डिवाइड कर दिया, 3 3 9 हुआ, 9 को 7 से डिवाइड किया तो कितना? 2 रिमाइंडर बचा। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बचता? हमारे साथ सेम बचता। क्या बचता? सेम बचता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।